तो व्हाट्सएप मार्केटिंग ये नाम सुनते ही हर बिजनेस के दिमाग में एक ही चीज आती है, फास्ट ग्रोथ। और हो भी क्यों ना, कस्टमर्स से सीधे जुड़ने का, नए लीड्स बनाने का और सेल्स बढ़ाने का इससे बेहतर तरीका भला और क्या हो सकता है। लेकिन रुकिए जरा, यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक बहुत बड़ा सवाल, खासकर छोटे बिजनेस के लिए। क्या तेजी से ग्रो करने का ये रास्ता कहीं बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है? क्योंकि देखिए, जो ऑफिशियल तरीके हैं ना, उनमें खर्चा काफी हो जाता है। आप इस नंबर से अंदाजा लगाइए। मेटा का जो ऑफिशियल एपीआई है ना, उसे यूज करने का खर्च है लगभग ₹1 पर मैसेज। अब सुनने में तो ये काफी छोटा लगता है, राइट? सिर्फ ₹1। लेकिन जरा सोचिए, जब आपको हजारों बल्कि लाखों कस्टमर्स तक पहुंचना हो, तब यही एक रुपया जुड़कर आपकी ग्रोथ की स्पीड पर एकदम से ब्रेक लगा देता है। तो चलिए आज इसी पजल को सॉल्व करते हैं। पहले हम समझेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, फिर एक ऐसे टूल को देखेंगे जो दावा करता है फास्ट ग्रोथ का, फिर देखेंगे कि उससे कैंपेन बनता कैसे है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बिजनेस मॉडल भी है इसमें, उस पर भी बात करेंगे। और हाँ, सबसे ज़रूरी, इसके साथ जो एक बड़ा रिस्क जुड़ा है, उसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम बिल्कुल साफ है, हर बिजनेस चाहता है कि उनका मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, सिंपल। लेकिन मेटा का जो ऑफिशियल रास्ता है, उसका खर्चा एक दीवार बनकर सामने खड़ा हो जाता है, और ये दीवार तेजी से होने वाली ग्रोथ को रोक देती है। और बस यहीं पर एंट्री होती है लीडवेव जैसे अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर की। इनका दावा बड़ा ही सिंपल है कि हम उस महंगी दीवार को हटा देंगे और आपको सीधा तेजी से ग्रो करने का रास्ता देंगे, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। एक तरफ है मेटा का ऑफिशियल एपीआई, जहां हर मैसेज का पैसा लगता है, सेटअप टेक्निकल है, कॉम्प्लेक्स है और मेटा से अप्रूवल का लंबा चक्कर। और दूसरी तरफ लीडवेव, मैसेज का खर्चा जीरो, सेटअप बस एक क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और शुरू हो जाइए, अप्रूवल की जरूरत बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि ये फास्ट ग्रोथ में आखिर हेल्प करता कैसे है? इसके फीचर्स की लिस्ट देखिए। आप हजारों मैसेज भेज सकते हैं बिना कॉस्ट की टेंशन लिए। इंटरैक्टिव बटन्स वाले टेम्पलेट्स बना सकते हैं जो कस्टमर से तुरंत रिप्लाई लाते हैं। इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ्स सब कुछ भेज सकते हैं। और तो और, ऑटो रिप्लाई सेट करके अपना काम आसान बना सकते हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है, ये सब करने के लिए जीरो टेक्निकल नॉलेज चाहिए। ओके, आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर। ये तो हो गई बातें हैं, अब देखते हैं कि एक्चुअल में ये काम करता कैसे है। क्या सच में इससे कैंपेन बनाना इतना सिंपल है? लेट्स फाइंड आउट। ये देखिए, ऑप्शंस की कमी नहीं है। आप सिंपल टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं या फिर इमेज के साथ। लेकिन असली गेम चेंजर हैं इसके इंटरैक्टिव बटन्स और लिस्ट्स। ये कस्टमर्स को सीधा एंगेज करते हैं। और हाँ, ये जो कैरोसेल फीचर है ना, ये तो बिल्कुल यूनिक है, एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देता है। और इसको लॉन्च करना? अरे बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, एक बढ़िया सा इंटरैक्टिव टेम्पलेट बनाइए। स्टेप 2, अपने कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट अपलोड कीजिए। और स्टेप 3, बस लॉन्च का बटन दबा दीजिए। दैट्स इट, आपका कैंपेन हजारों लोगों तक जाने के लिए रेडी है। लेकिन आइए, इसमें एक और इंटरेस्टिंग एंगल है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस सॉफ्टवेयर में ग्रोथ का एक और रास्ता है, एक हिडन अपॉर्चुनिटी। और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज चलाते हैं या सॉफ्टवेयर रीसेल करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को खुद आगे बेच पाएं? बिल्कुल, आप एक स्पेशल की जनरेटर ले सकते हैं, उससे इसकी लाइसेंस बना सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को सेल करके पूरी की पूरी नई रेवेन्यू स्ट्रीम खड़ी कर सकते हैं। तो ये की जनरेटर आखिर है क्या? इसको आप एक मास्टर की समझ लीजिए। एक ऐसी मास्टर की जिससे आप अपने क्लाइंट्स के लिए अलग अलग चाबियां, मतलब सॉफ्टवेयर लाइसेंस कीज बना सकते हैं। और कंट्रोल पूरा आपके हाथ में है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्लाइंट की कितने दिन चलेगी, कुछ दिन, 1 महीना या फिर लाइफ टाइम। ओके, अब तक सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा है ना? फास्ट ग्रोथ, जीरो कॉस्ट, एक नया बिजनेस मॉडल। लेकिन अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर कहानी का एक दूसरा अंधेरा पहलू भी होता है। ये लाइन सीधे सोर्स से ली गई है और इसको हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। कोट है, अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर नंबर बैन होने का चांस रहता ही रहता है। मतलब साफ है, आपका व्हाट्सएप नंबर बैन होने का रिस्क हमेशा, आई रिपीट, हमेशा बना रहता है। तो सवाल है,
इसको अनऑफिशियल कहते क्यों हैं? सिंपल है, क्योंकि ये मेटा के ऑफिशियल सिस्टम को बाईपास करता है। ये सीधे क्यूआर कोड स्कैन करके व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाता है। हाँ, इससे पैसे तो बच जाते हैं, लेकिन ये सीधा सीधा व्हाट्सएप के टर्म्स ऑफ सर्विस के खिलाफ है और रिस्क की असली जड़ यही है। लेकिन ये बैन होता क्यों है? क्या सॉफ्टवेयर ही खराब है? सोर्स कहता है नहीं। असली वजह सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि यूज करने वाले का भेजने का तरीका है। सोचो, जब व्हाट्सएप का एआई देखता है कि एक नए नंबर से अचानक से हजारों मैसेजेस जाने लगे, तो उसको क्या लगेगा? स्पैम। और वो उस नंबर को फ्लैग करके ब्लॉक कर देता है। और अब सबसे क्रूशियल बात, अगर नंबर बैन हो गया तो क्या? सॉफ्टवेयर कंपनीज का स्टैंड इस पर एकदम क्लियर है। वो कहती हैं, इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, रिस्क पूरी तरह से यूजर का है। एंड ऑफ स्टोरी। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं। एक तरफ है तेजी से आगे बढ़ने का मौका, सस्ते में, आसानी से, और दूसरी तरफ है अपना सबसे जरूरी कम्युनिकेशन टूल, अपना व्हाट्सएप नंबर हमेशा के लिए खो देने का रिस्क। तो क्या ये रिस्क लेना इस पोटेंशियल ग्रोथ के लिए आखिर वर्थ इट है? इसका जवाब आपको खुद देना होगा।